हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पथ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे पैरामेट्रिक टेक्निक्स के बारे में, दैट इज जी टेस्ट और एफ टेस्ट के बारे में। इससे पहले हम टी टेस्ट के बारे में कर चुके हैं। जस्ट अ मिनट, मैं पेन चेंज कर लूँ। हम बात कर चुके हैं टी टेस्ट के बारे में। आज हम बात करेंगे जी टेस्ट और एफ टेस्ट के बारे में। तो ये सारे ही क्या हैं? ये सारे ही पैरामेट्रिक टेक्निक्स हैं जो यूज़ होती हैं आपके स्टैटिस्टिक्स में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आपकी यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के यूनिट 6 दैट इज रिसर्च इन एजुकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जी टेस्ट, एफ टेस्ट, टी टेस्ट। ओके, सो बात करते हैं। सबसे पहले देखेंगे जी टेस्ट के बारे में। तो जी टेस्ट इंट्रोड्यूस किया था, डेवलप हुआ था, डेवलप्ड बाय आर ए फिशर, रोनाल्ड ए फिशर। ओके, इन्होंने ये डेवलप किया था। सो जी टेस्ट इज अ टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड पॉपुलेशन मीन। तो यहाँ पे हम किसके सिग्निफिकेंट डिफरेंस को देखते हैं? सैंपल के और पॉपुलेशन मीन के। ओके, कि जो पॉपुलेशन का मीन है उसके बीच में और सैंपल के बीच में हम डिफरेंस देखते हैं, और बिटवीन टू सैंपल मीन्स या फिर दो सैंपल के मीन में। ओके, ये टी टेस्ट से क्यों अलग है तो अभी देखिएगा। सो इसमें हमें पता था पॉपुलेशन वेरिएंस के बारे में, हमें यहाँ पे पॉपुलेशन वेरिएंस के बारे में पता होता है, जो कि हमें टी टेस्ट में नहीं पता होता है। ओके, टी टेस्ट में हमें पॉपुलेशन वेरिएंस के बारे में जानकारी नहीं होती है, और इसमें डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है जैसा कि टी टेस्ट में भी होता है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो डेटा होता है वो बेल शेप्ड में, इट मीन्स कि सिमेट्रिकल डेटा होता है, या फिर आप बोल सकते हो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पे। और इसमें सैंपल साइज होता है लार्जर, ठीक है, लार्जर, और जो कि टी टेस्ट में क्या था? स्मॉलर। ओके, स्मॉलर सैंपल साइज था, मतलब आपकी जो सैंपल का साइज था वो छोटा था 30 से, और इसमें होगा बड़ा या फिर इक्वल टू 30। ओके, फॉर्मूला क्या है इसका? इसका फॉर्मूला होगा z इज इक्वल टू, दैट इज सैंपल मीन माइनस म्यू, दैट इज पॉपुलेशन मीन, अपॉन में आपका पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय सैंपल साइज। ओके, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज। तो ये इसका फॉर्मूला होगा बेसिक सा, जो आपको याद करना ज़रूरी है। तो आप इस फॉर्मूले के ज़रिए क्या निकाल सकते हो? जी टेस्ट निकाल सकते हो। बहुत ही छोटा सा ही याद रखना है, ज़्यादा आपको इसके अंदर डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि कैसे डिफरेंट है टी टेस्ट से। ओके, किसने दिया था ये? तो ये भी पूछ लिया जाता है कि किसने दिया था, डेवलप बाय आर ए फिशर ने। और जी टेस्ट जो है वो स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जो डिटरमाइन करने में हेल्प करता है सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड द पॉपुलेशन मीन। ओके, फिर उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे, फॉर्मूला हो गया हमारा। आफ्टर दैट इज द एफ टेस्ट। तो एफ टेस्ट भी क्या है? पैरामीट्रिक टेक्निक है। ओके, जिसमें क्या होता है? जिसमें आप यूज करते हो कंपेयर टू वेरिएंसेस। यहाँ पे आप क्या कंपेयर करते हो? दो वेरिएंसेस को कंपेयर करते हो। इट मीन्स कि वी नो अबाउट द पॉपुलेशन वेरिएंस। ओके, हमें पॉपुलेशन वेरिएंस के बारे में पता होता है यहाँ पे, इसलिए उनको आप क्या करते हो? दो डेटा के या फिर दो जो सैंपल आपने लिए हैं उसके वेरिएंस को आप कंपेयर करते हो एफ टेस्ट में। ये रोनाल्ड ए फिशर के नाम पे रखा गया था। ओके, इनके नाम पे ये रखा गया था, जो कि एफ टेस्ट है ना, एफ से फिशर, तो इनके नाम से ये रखा गया था। तो अजम्पशंस क्या है इसकी? सबसे पहले तो डेटा मस्ट बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बिकॉज ये पैरामीट्रिक टेक्निक्स है, तो पैरामीट्रिक टेक्निक्स में जो डेटा होता है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ओके, सिमेट्रिकल होता है। सैंपल शुड बी इंडिपेंडेंट, कि जो सैंपल होंगे वो एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट नहीं होंगे, वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते होंगे। दे ऑल आर इंडिपेंडेंट। ओके, उनका कोई एक दूसरे पे प्रभाव नहीं होगा। पॉपुलेशन वेरिएंस शुड बी नोन, कि हमें पॉपुलेशन वेरिएंस के बारे में पता होगा। ओके, और सैंपल साइज क्या होगा? छोटा होगा, एज लाइक द टी टेस्ट। ठीक है, टी टेस्ट के जैसा यहाँ पे भी हमें पॉपुलेशन दैट इज सैंपल साइज क्या होगा? स्मॉल होगा। ओके, यहाँ पे 30 से कम सैंपल, 30 से कम होगा सैंपल का साइज। ओके, जैसा कि हमने टी टेस्ट में देखा था। टी टेस्ट से ये कैसे डिफरेंट है? तो यहाँ पे जैसे हमें वहाँ पे टी टेस्ट में पॉपुलेशन वेरिएंस के बारे में नहीं पता था, बट यहाँ पे हमें पता है, तो ये इनका कुछ डिफरेंस है। ओके, और यहाँ पे हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं टू वेरिएंसेस को। ओके, ये है। उसके बाद आ जाते हैं हम फॉर्मूला पे। फॉर्मूला इज द वेरिएंसेस ऑफ द फर्स्ट सैंपल डिवाइडेड बाय द वेरिएंसेस ऑफ द सेकंड सैंपल, कि आप फर्स्ट सैंपल के वेरिएंसेस को डिवाइड करोगे सेकंड सैंपल के वेरिएंसेस से। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि जो लार्जर वेरिएंस है वो आप न्यूमरेटर में रखोगे, न्यूमरेटर इन द सेंस कि ऊपर वाले में।
ओके, यहाँ पे आप लार्जर वेरिएंस को रखोगे और नीचे आप रखोगे स्मॉल वेरिएंसेस को। सो आफ्टर द टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉलोज द एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये जो स्टैटिस्टिक है एफ डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा और इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो कैसे निकालेंगे हम, n1 माइनस वन, मतलब फर्स्ट वाले की सैम्पल वेरिएंस की फर्स्ट वाले की आप n1 माइनस वन से निकालोगे और df2 निकालोगे n2 माइनस टू से। तो दोनों अलग अलग यहाँ पे निकलेंगी ये, ठीक है क्या, ये आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो ये छोटी सी बात थी एफ टेस्ट के बारे में, काफ़ी इजी सा टॉपिक है। अजम्पशंस पढ़ लेना इनकी और फॉर्मूला भी याद कर लेना, ओके। और इनके कुछ अजम्पशंस हैं वो आप याद करके जाना, डिफरेंसेस भी आपको पता चल गए होंगे इनके बीच में, टी टेस्ट के बीच में और जी टेस्ट के बीच में और एफ टेस्ट के बीच में, ओके। सो स्टूडेंट ये थी वीडियो, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था आपका, बहुत ही इजी वे में था, इसको बिल्कुल करके जाइएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।